नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयंक पांडे और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने लर्नेबल चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम क्लास 9th एनसीईआरटी हिस्ट्री के फिफ्थ चैप्टर को करने जा रहे हैं और हमारा फिफ्थ चैप्टर है पैस्टरलिस्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड, मतलब आधुनिक विश्व में चरवाहे। सॉरी फॉर दैट। ठीक है, तो आइए इस चैप्टर को बहुत अच्छे से करते हैं। आपको पता है कि पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी, उसका टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन आपके सामने। वीडियो को पॉज करिए और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। ठीक है, आपके सामने पहला क्वेश्चन है, गुज्जर बकरवाल मुख्य रूप से किस राज्य में पाए जाते हैं। ठीक है, तो बताना है गुज्जर बकरवाल कहाँ पाए जाते हैं। हिमाचल प्रदेश में गुज्जर बकरवाल नहीं मुख्य रूप से पाए जाते, वहाँ पाई जाती है गद्दी। कौन? गद्दी चरवाहे वहाँ पे मुख्य रूप से पाए जाते हैं। ठीक है, और जम्मू कश्मीर में, तो ये एकदम सही है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जम्मू एंड कश्मीर। गुज्जर बकरवाल मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में पाए जाते हैं और ये क्या काम करते हैं, ये बकरियों और भेड़ों का पालन करते हैं। ठीक है, उसके बाद राजस्थान क्या है, तो ये रायका समुदाय का निवास स्थान है। किसका? रायका, ये या है। ठीक है, रायका का निवास स्थान है। महाराष्ट्र क्या है? महाराष्ट्र में धननगर समुदाय है। कौन सा समुदाय है? धननगर समुदाय है। ये सब एनसीईआरटी का डेटा है, तो इसलिए हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, मैं फिर से इन बातों को रिपीट कर देता हूँ एक बार क्लीन करके। हिमाचल प्रदेश में गद्दी पाई जाती है, जम्मू कश्मीर में बकरवाल पाए जाते हैं, गुज्जर बकरवाल, राजस्थान में रायका समुदाय और महाराष्ट्र में धनगर समुदाय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पीडीएफ पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको एनसीईआरटी में एक्स्ट्रा पॉइंट भी मिलेंगे, लर्नेबल प्लस पॉइंट्स। उसमें मेंशन है कि ये लोग सर्दियों में शिवालिक की पहाड़ियों में रहते हैं और गर्मियों में पीर पंजाल को पार कर कश्मीर घाटी में चले जाते हैं। ठीक है, तो ये सभी पढ़ के रखिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुग्याल क्या है। ठीक है, बहुत फेमस क्वेश्चन है, अलग अलग एग्जाम्स में भी आता है ये शुष्क वन क्षेत्र हैं, ऊंचे पहाड़ हैं, रेगिस्तानी बस्तियां हैं या दलदली भूमि है। ठीक है, तो क्या ये शुष्क वन क्षेत्र है? जी नहीं। ठीक है, इसके अलावा ऊंचे पहाड़ और विशाल प्राकृतिक चारागाह, यही आपका सही है। बुग्याल क्या है? ऊंचे पहाड़ों पर विशाल प्राकृतिक चारागाह जो होते हैं उन्हें हम बुग्याल कहते हैं। ठीक है, लगभग 12,000 फीट की ऊंचाई, ये याद रखिएगा। 12,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर स्थित विशाल घास के ये मैदान हैं जो वसंत और गर्मियों के मौसम में खिल उठते हैं। ठीक है, और रेगिस्तानी बस्तियां तो जाने ही दीजिए, ये सब तो है। दलदली भूमि ये भी नहीं। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन है, विच पेस्टरल कम्युनिटी इज फेमस फॉर हर्डिंग कैटल इन कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें बताइए, धननगर, गोल्ला, रायका, गद्दी। अभी हमने गद्दी का डिस्कस किया था। गद्दी कहाँ की है? ये हिमाचल प्रदेश की है। गद्दी कहाँ की है? हिमाचल प्रदेश की। ठीक है, तो इसलिए ये तो गलत हो गया। ठीक, रायका कहाँ का है? रायका अगर आपको याद हो तो अभी मैंने बताया था राजस्थान का है, तो ये भी नहीं है। ठीक है, गोल्ला कहाँ का है? ये गोल्ला कर्नाटक और आंध्र प्रदेश वाला ही है। ठीक है, ये एक चरवाहा समुदाय है जो मुख्य रूप से गाय या भैंस चराने के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, धननगर गलत है, लेकिन ये यहाँ पे क्या पाया जाता है? यहाँ पे ये मध्य पठारी क्षेत्र के लोग हैं। ठीक है, हाँ, महाराष्ट्र का जो मध्य पठारी के क्षेत्र है वहाँ ये पाए जाते हैं, धननगर। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपको पता चल चुका है, आपका है करेक्ट आंसर इज गोल्ला, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, हमारा अगला प्रश्न है, अंग्रेजों द्वारा क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट मतलब आपराधिक जनजाति अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ये पारित किया गया था 1871 में। ठीक है, ब्रिटिश सरकार ने 1871 में क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट पारित किया था, जिसके तहत ये जो घुमंतू समुदाय हैं उन्हें जन्मजात अपराधी घोषित कर दिया गया था। क्या घोषित कर दिया गया था? जन्मजात अपराधी घोषित कर दिया गया था इसी एक्ट के तहत। किसको? घुमंतू समुदाय को क्या बना दिया था इन्होंने? जन्मजात अपराधी। ये पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमने किया था, रायका कहाँ रहते हैं? तो रायका आपके रहते हैं आपके राजस्थान के रेगिस्तान में। कहाँ रहते हैं? राजस्थान के रेगिस्तान में। ठीक है, और ये कम बारिश के कारण पशुपालन व खेती दोनों का काम करते हैं। ठीक है, बस जान जाइए कि राजस्थान में रहते हैं, क्योंकि एग्जाम में आपसे रायका ही पूछेगा अगर आता है तो, है ना। वो क्या करते हैं, बहुत कम ही आता है। गढ़वाल के पहाड़, ये क्षेत्र गुज्जरों और भाटियाओं का है। ठीक है, ये यहाँ पे रायका नहीं रहते हैं, रायका आपके राजस्थान में रहते हैं। ठीक है, और महाराष्ट्र आपका धननगरों का निवास स्थान है ये। ठीक है, महाराष्ट्र का पठार। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, अभी हमने ऊपर इसको थोड़ा सा डिस्कस भी किया था। गद्दी चरवाहों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हमारे पास पहला स्टेटमेंट है और ये दूसरा स्टेटमेंट है। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं इसको।
दे लिव इन हिमाचल प्रदेश, ये हिमाचल प्रदेश में रहते हैं। जी हाँ, गद्दी समुदाय जो है वो हिमाचल प्रदेश से है, अभी अभी हमने डिस्कस किया था। पहला आपका सही है। दूसरा, दे स्पेंड देयर विंटर्स इन द लो हिल्स ऑफ शिवालिक, क्या ये बात एकदम सही है? जी हाँ, ये बात एकदम सही है। ठंडियों में ये क्या करते हैं, शिवालिक की पहाड़ियों पे आ जाते हैं, और जब ठंडियाँ चली जाती हैं तो ये फिर पंजाल की तरफ चले जाते हैं। तो ये भी आपका सही है। तो ए और बी, सॉरी 1 and 2 दो बोथ आर राइट। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, एक और दो दोनों सही हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार द्वारा चराई वाली भूमि को खेती योग्य खेतों में बदलने का मुख्य कारण क्या था? ठीक है, बात समझिएगा। ब्रिटिश सरकार द्वारा चराई वाली जो भूमि थी उसको खेती योग्य खेतों में बदलने का मुख्य कारण क्या था? पर्यावरण की रक्षा के लिए? ना, ऐसा वो क्यों करेंगे भाई। ब्रिटिश सरकार तो इसे वेस्टलैंड मानती थी। ठीक है, ब्रिटिश सरकार बिना खेती वाली जमीन को ही वेस्टलैंड मानती थी, आपको ये बात पता होनी चाहिए। भू राजस्व बढ़ाने के लिए, यस इट इज एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, ध्यान से सुनिए। अंग्रेजों के लिए बिना खेती वाली चराई भूमि से टैक्स नहीं मिलता था, इसलिए वो क्या करते थे, लगान बढ़ाने के लिए उन्होंने इसे खेती योग्य बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, बाकी तो सब बकवास। आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र में कौन सा चरवाहा समूह पाया जाता है? ठीक है, अभी भी हमने डिस्कस किया था, फिर भी हम बात कर लेते हैं। ठीक है, गुल्ला कहाँ पाया जाता है बताइए? गुल्ला आपका पाया जाता है कर्नाटक प्लस आंध्र प्रदेश में। ठीक है, एपी आंध्र प्रदेश है। ठीक है, बंजारा कहाँ पाया जाता है? बंजारे आपके यूपी, राजस्थान, पंजाब, इन सब में पाए जाते हैं। ठीक है, पंजाब वगैरह में पाए जाते हैं। ठीक है, धननगर कहाँ है? धननगर में कौन पाए जाते हैं? महाराष्ट्र में यही पाए जाते हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। भोटिया कहाँ पाए जाते हैं? ये हिमालय के ऊंचे इलाकों में पाए जाते हैं। ठीक है, आई होप सारे पॉइंट क्लियर हो गए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, अगला बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 1885 में, मतलब 1885 में मसाई लैंड को किनके बीच एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा द्वारा दो भागों में बांट दिया गया था? ठीक है, तो बताइए किसके किसके बीच में बांटा गया था? तो 1885 में यूरोपीय शक्तियां जो थी उन्होंने मसाई लैंड, ये जो मसाई लैंड है, ठीक है, को ब्रिटिश केन्या और जर्मनी के अंडर में जो तंगानिका था उनके बीच विभाजित कर दिया गया था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बी आपका सही है, बाकी सब आपके काम के नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और अभी अभी हमने इनको बहुत बार डिस्कस कर लिया है, तो ये आपको बिना देखे कर लेना चाहिए। ठीक है, टाइम नहीं लगना चाहिए, फिर भी चलिए कर लेते हैं। भोतिया कहाँ पाए जाते हैं, रायका कहाँ पाए जाते हैं, और धनगर कहाँ पाए जाते हैं? धनगर महाराष्ट्र में पाए जाते हैं, ये बात एकदम सही है। जी हाँ, ये बात एकदम सही है। रायका कहाँ पाए जाते हैं? रायका आपके राजस्थान में पाए जाते हैं। जी हाँ, ये एकदम सही हो गया। तो भोतिया कहाँ पाए जाते हैं? बाय डिफॉल्ट वो हिमालयन एरियाज में पाए जाते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी का डेटा है ये। इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ खास क्वेश्चन नहीं बन पा रहे थे, तो मल्टीपल टाइम वो चीज़ें रिपीट हो रही हैं, और अच्छा है कि आपका रिवीजन हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको प्लस पॉइंट में फिर ये भी चीज़ें मिलेंगी कि भोतिया, शेरपा और किन्नौरी हिमालय के ऊंचे इलाकों के समुदाय हैं। ठीक है, तो ये सब पढ़ने योग्य चीज़ें हैं, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, औपनिवेशिक सरकार ने घुमंतू लोगों को अपराधी क्यों करार दिया था? ठीक है, तो इसका एक बहुत बेसिक कारण है कि क्योंकि वे मवेशी चुराते थे? नहीं, ये कानून चोरी कोई प्रशासनिक कारण बनाने का, ये सब छोटी मोटी चोरी के लिए कोई बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं था। ठीक है, ये मुख्य प्रशासनिक कारण नहीं था उनका। ठीक है, तो दूसरा कारण ये हो सकता है यहाँ पे टैक्स देने से मना करना? नहीं, ये भी नहीं था। ठीक है, क्योंकि समस्या टैक्स से इनकार की नहीं थी। उस वक्त मोबिलिटी बहुत ज़्यादा होती थी, आना जाना ये सब बहुत होता था। जंगलों में रहना भी उनके लिए उतने बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं थी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि उन्हें नियंत्रित करना और पहचानना मुश्किल था। ठीक है, बात समझिएगा। लगातार एक जगह से दूसरी जगह घूमने के कारण गवर्नमेंट के लिए घुमंतू लोगों पर नजर रखना और टैक्स वसूलना मुश्किल था। ठीक है, तो एक तरह से कहा जाए तो उन्हें नियंत्रित भी कर पाना मुश्किल था और पहचानना भी मुश्किल था। तो सबसे बेस्ट आपका बी बन रहा है। ठीक है, इसलिए ये सही है। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th नंबर का, चरवाहों पर वन अधिनियम का क्या प्रभाव पड़ा था बताइए? तो सीधी सी बात है, जब उन पे इसका सबसे बुरा इम्पैक्ट अगर कुछ पड़ेगा तो जंगल में उनका प्रवेश प्रतिबंधित हुआ, यही एकदम बेस्ट है। और जब प्रवेश ही प्रतिबंधित हो जाएगा तो बाकी चीज़ें तो अपने आप बंद हो जाएंगी। ठीक है, इसलिए ये सबसे बेस्ट है। ठीक है, आरक्षित और सुरक्षित वनों के वर्गीकरण के कारण चरवाहों के प्रवेश पर रोक दी गई और परमिट प्रणाली का सिस्टम चालू हो चुका था। आगे बढ़ते हैं। मसाई समाज में जनजाति की सुरक्षा और मवेशियों पर छापे मारने के लिए कौन जिम्मेदार था? ठीक है, तो वॉरियर्स जिम्मेदार थे। कौन जिम्मेदार था? वॉरियर्स जिम्मेदार थे, जिन्हें क्या कहा जाता था? ये भी कहा जाता था मोरान्स। ठीक है, मोरन, मोरान, जो भी आप पढ़ना चाहें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, तो आइए स्टेटमेंट की तरफ अपने हम जाते हैं। भाबर के निम्नलिखित कथनों पे विचार करना है हमको। ये ऊंचे पहाड़ों में एक विशाल घास का मैदान है। भाबर, क्या ये बात एकदम सही है? अगर आपको पता है तो पता नहीं मुझे, अगर आपने बुक पढ़ा है तो हो सकता है आप कर लें। दूसरा, ये गढ़वाल और कुमाऊं की पहाड़ियों के नीचे का शुष्क वन क्षेत्र है। आप बताइए इसमें से क्या सही है क्या गलत है, तो बहुत अच्छे से समझिएगा। ये ऊंचे पहाड़ों में एक विशाल घास का मैदान है, ये किसकी डेफिनेशन है? ऊंचे पहाड़ों में विशाल घास के मैदान को हम कहते हैं बुग्याल। क्या कहते हैं? बुग्याल। तो ये गलत हो गया है ना, बुग्याल होता है ऊंचे पहाड़ों में विशाल घास के मैदान को हम बुग्याल कहते हैं, तो भाबर तो वो नहीं हुआ है ना। भाबर क्या है ये आप प्लीज़ अलग से पढ़िएगा, अगर मैं बता दूंगा तो रिकॉल हो जाएगा, जिन्हें पता है वैसे मोस्ट ऑफ लोगों को पता होगा। तो भाबर क्या है ये आप स्वयं से पढ़िएगा, ठीक है। अब इसके एरिया की बात कर लेते हैं, ठीक है, इसको मैं थोड़ा क्लीन करता हूँ। आपके सामने है ये गढ़वाल और कुमाऊं की पहाड़ियों के नीचे का शुष्क वन क्षेत्र है। जी हाँ, ये पॉइंट एकदम सही है। जो भाबर है ये गढ़वाल और कुमाऊं की पहाड़ियों के नीचे का शुष्क वन क्षेत्र है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 सही। आगे बढ़ते हैं। चराई कर कब शुरू किया गया था? ग्रेजिंग टैक्स कब से लिया जाना शुरू किया गया? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 19वीं सेंचुरी में, ठीक है। भारत में औपनिवेशिक शासन द्वारा 19वीं शताब्दी के मध्य लगभग 1850 का जो मिडिल टाइम था, ठीक है, उसमें चराई कर लागू कर दिया गया था, ठीक है। 20वीं शताब्दी, अरे इससे तो पहले लागू हो गया ना, काफी पहले लागू हो गया। नेक्स्ट अब क्वेश्चन है 1947 के बाद रायका अब सिंध क्यों नहीं जा सकते थे? ठीक है, पानी की कमी के कारण? जी नहीं, नई राजनीतिक सीमाओं के निर्माण के कारण, यही आपका सही है। क्यों? पहले तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। देखिए 1947 का जो विभाजन था तो उसके बाद एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बन गई, जिसके बाद रायका अब सिंध की ओर नहीं जा सकते थे। रायका आपके राजस्थान वाले हैं और वो सिंध की तरफ जाते थे, ठीक है, वो सिंध की तरफ जाते थे, पर अब वो वहां नहीं जा सकते थे। क्यों? क्योंकि वहां पे एक हमारी लाइन ड्रॉ हो गई थी पाकिस्तान से। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, कौन सी अफ्रीकी चरवाहा समुदाय केन्या और तंजानिया में रहता है? ठीक है, तो केन्या और तंजानिया में कौन सा रहता है? तो मसाई रहता है। कौन रहता है? ये मसाई चरवाहा समुदाय मुख्य रूप से केन्या और तंजानिया, जो पूर्वी अफ्रीका का हिस्सा है, वहाँ पे रहते हैं, ठीक है। बर्बर क्या है? ये सहारा में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? सहारा में। सहारा मतलब उत्तरी अफ्रीका में, ठीक है। बद्दू क्या है? बेडोनिस या बद्दू, तो ये उत्तरी अफ्रीका और मध्य पूर्व के क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ठीक है। तुआरेग कहाँ पाए जाते हैं? तुआरेग पश्चिम मध्य सहारा क्षेत्र में पाए जाते हैं, ठीक है। तो अगर पेपर बहुत टफ बनेगा तब यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। पश्चिम मध्य सहारा क्षेत्र जो है, ठीक है, वहाँ पाए जाते हैं। तो करेक्ट आंसर तो आपको पता है, ऑप्शन नंबर बी है आपका, और बाकी भी आपको पता चल गए। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग है आपके सामने, और इसमें आपको जो बेस्ट, जो मतलब जिस जनजाति का या जिस समुदाय का जो काम है, जिस कम्युनिटी का जो काम है, या जो वो काम कर रहे हैं, उसकी तरफ आपको मिलान करना है, ठीक है, मैच करना है। तो आइए समझते हैं। मारू रायका, ये रायका याद आया? रायका, आर वाला, राजस्थान वाला रायका, ये क्या करते हैं? अगर आपके पास थोड़ा भी दिमाग है तो ये ऊँट का पालन करते हैं, ठीक है। ऊँट पालने वाले विशेष चरवाहे हैं ये, ठीक है। तो बी का 1, ठीक है, ये 1 का बी, चलिए ऐसे कर लेते हैं। गुल्ला, गुल्ला क्या थे? अभी अभी आपको बताया गया था कि जो गुल्ला है वो मवेशी पालन वाला समुदाय था, ठीक है, मवेशी पालते थे, कैटल, ठीक है, मवेशी मतलब कैटल, तो सेकंड का सी। बस्ती गद्दी, गद्दी के बारे में हमने बात की थी, पहाड़ी चरवाहे हैं और ये क्या पालते हैं? भेड़ और बकरियां पालते हैं, ठीक है। तो थर्ड का हो गया ए, तो बी सी ए, ठीक है, बी सी ए आपका करेक्ट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पे लर्नविल प्लस पॉइंट में ये बात मेंशन है कि मारू का मतलब होता है रेगिस्तान, और मारू रायका ऊँट पालने में माहिर होते हैं, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, कोंकणी किसान धनगर चरवाहों का स्वागत करते थे, क्यों? क्यों ऐसा वो करते थे? क्यों? धनगर कुछ ऐसा काम करते थे, ठीक है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आइए समझते हैं। धनगरों के झुंड उनके खेतों को खाद देते थे। क्या देते थे? खाद देते थे। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। कंबल मेन रीजन नहीं था, भेड़ें खरीदना मेन रीजन नहीं था, रिश्तेदार होना मेन रीजन नहीं था, ठीक है, क्योंकि ये दोनों अलग अलग संस्कृति के लोग थे, तो ये तो बनता ही नहीं है। करेक्ट आंसर है आपका बी, कोंकणी किसान धनगार चरवाहों का स्वागत इसलिए करते थे क्योंकि धनगारों के जो झुंड थे वो उनके खेतों को खाद देते थे, ठीक है। धनगारों की भेड़ें जो है खेतों में बचा हुआ ठूंठ खाती थी और बदले में अपना अपशिष्ट जो था वो वहाँ फसल मतलब रबी की फसल के लिए वहीं खेत को छोड़ती थी, जिससे वो उपजाऊ होता था, ठीक है। अब हो सकता है आप इसको समझ चुके हो। नेक्स्ट, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा नियुक्त मसाई मुखियाओं के संबंध में प्रश्न है। क्या प्रश्न है?
पहला है उन्होंने अक्सर धन जमा किया और जमीनें खरीदी। बताइए क्या ये बात सही है? तो ये बात एकदम सही है, अगर आपने पढ़ा होगा तो ये चीज़ मेंशन है। दूसरा है वे गरीब चरवाहों की तरह सूखे से बुरी तरह प्रभावित थे। ये बात सही है? ये कथन आपको क्या लगता है, सही है गलत है? मैं खुद ही नहीं सोच पा रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा याद नहीं आ रहा है। ये मुझे थोड़ा क्रॉस चेक करना पड़ा, कैसे हो सकता है ऐसा? वो जब धन जमा किया और ज़मीनें खरीदी, ठीक है, तो कैसे वो प्रभावित हो सकते थे? तो पहला आपका सही है, दूसरा गलत है, ठीक है। तो केवल एक सही है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। बी सी डी आपके गलत हैं तीनों। नेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन पे ज़्यादा वक्त नहीं बर्बाद करते, क्योंकि हमें पता है अगर हम एक्सप्लेनेशन करने बैठेंगे ना तो चैप्टर बहुत टाइम ले लेगा, 2 घंटे 3 घंटे लग जाएंगे, और हम ये मान के चलते हैं कि आपने इसको किया हुआ है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग सीधे क्वेश्चंस को डायरेक्टली करना शुरू करते हैं। अब 21st क्वेश्चन है हमारा, गुज्जर बकरवालों के संदर्भ में काफिला शब्द का क्या अर्थ था? बताइए, गुज्जर तो काफिला क्या था? सीधे पॉइंट में आते हैं। एक काफिला का अर्थ होता था जब कई परिवार साथ सुरक्षा के लिए एक साथ पहाड़ी दर्रों को पार करते हुए यात्रा करते थे। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट, तंजानिया में मसाई चराई भूमि पर कौन सा नेशनल पार्क बनाया गया है? मसाई चराई भूमि पर कौन सा नेशनल पार्क बनाया गया था? बताइए। तो यहाँ बनाया गया था, इससे कंफ्यूज मत होइएगा, मसाई मारा यहाँ नहीं है, मसाई मारा है केन्या में, ठीक है, तंजानिया में नहीं है। चलिए मैं लिख देता हूँ, ठीक है। मसाई मारा कहाँ है? ये केन्या में है। सेनेगटी नेशनल पार्क, जी हाँ, यही बनाया गया था, ठीक है। तंजानिया में सेनेगटी नेशनल पार्क बनाया गया था, ठीक है। 14,000, ये डिस्टेंस नहीं याद रखना, आपको बस बता रहा हूँ, ठीक है। 14,760 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पे बना हुआ है ये। सांबुरू नेशनल पार्क, ये कहाँ स्थित है? तो ये भी आपका केन्या में स्थित है। कहाँ स्थित है? केन्या में स्थित है। क्रूगर नेशनल पार्क, ये साउथ अफ्रीका में स्थित है। कहाँ स्थित है? साउथ अफ्रीका में, ठीक है। एनसीईआरटी डेटा है, पढ़ना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, लग रहा है प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, मैं बोल दूंगा हिंदी में। Pastoralism is still considered the most viable form of life in many hilly and dry regions. ठीक है, मतलब ये क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है, कथन और कारण है। पहला जो कथन है वो ये कह रहा है कि कई पहाड़ी और शुष्क क्षेत्रों में चरवाहावाद ने अभी भी जीवन का सबसे व्यवहारिक रूप मतलब ये पेस्ट्रोलिज्म को, चराने को आज भी वहाँ पे व्यवहारिक रूप से माना जाता है कि यही वहाँ का सबसे अच्छा जीवन है, व्यवहारिक जीवन है, ठीक है। ठीक है, मुझे लगता है कि ये स्टेटमेंट ठीक है, सही है अभी कुछ हद तक। आगे बढ़ते हैं। रीजन, इट अलाउज पैस्चर्स टू रिकवर थ्रू कंटिन्यूस मूवमेंट, मतलब यह निरंतर आवाजाही के माध्यम से चारागाहों को फिर से जीवित होने का समय देता है, ठीक है। तो बात समझिएगा, कथन ए आपका सही है और जो कारण है वो उसकी सही व्याख्या कर रहा है, ठीक है। ध्यान से समझिए, लगातार स्थान बदलना चारागाहों को नष्ट होने से बचाता है, इसलिए ये जो आर है वो सीधे ए की व्याख्या कर रहा है, ठीक है। लगातार, मैं फिर से बात करूंगा, लगातार स्थान बदलने से जो चारागाह हैं वो नष्ट होने से बच जाते हैं, इसलिए ये जो रीज़न है ये सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आपको आंसर समझ में आ गया होगा, दोनों सही है। नेक्स्ट पढ़ा हुआ क्वेश्चन है, काफ़ी हद तक आपने किया है। चलिए बताइए, अफ्रीकी समुदाय को उनकी विशेषता से सुमेलित करिए। बदूनिस या बद्दू ये कहाँ पाए जाते थे, ये आपको बताना है। मसाई कहाँ पाए जाते हैं और काओको लैंड कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है, ये बताना है आपको। तो सही इसमें से बताइए कौन है। तो बदूनिस आपके पाए जाते थे नॉर्थ अफ्रीका में, ठीक है, अभी अभी हमने डिस्कस किया था 1 का बी, ठीक है। इसके बाद बात करें, मसाई पाए जाते हैं ईस्ट अफ्रीका में, अभी हमने डिस्कस किया था 2 का ए। इसको हमने नहीं डिस्कस किया था काओको लैंड को, तो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। काओको लैंड पाए जाते हैं आपके, अब बचा क्या, नामीबिया बचा, तो नामीबिया में पाए जाते हैं, ठीक है, नामीबिया में सी। तो बी ए सी, मतलब करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, बी ए सी, यही आपका सही है, ठीक है। याद कर लीजिएगा, जो कुछ डिफरेंट मिले उसे जरूर नोट डाउन करिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते 1933-34 के दौरान मसाई मवेशी बड़ी संख्या में क्यों मर गए? बताइए, चलिए क्यों मर गए 1933-34 में? तो 1933-34 में क्या था, भीषण सूखा पड़ा, ठीक है, और जिससे सीमित क्षेत्र में आवाजाही रुक गई और जिसके कारण मसाई रिजर्व जो थे 50% से अधिक वहाँ मवेशी मर गए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग, विचार करना है। आइए विचार करते हैं, इसको थोड़ा सा जूम आउट करते हैं, है ना। हमारा स्टेटमेंट है, ठीक है।
पहला स्टेटमेंट ऊपर की तरफ, अंडर कॉलोनियल रूल ग्रेजिंग ग्राउंड श्रैंक, मतलब औपनिवेशिक शासन के तहत चराई के मैदान कम हो गए। क्या ये बात एकदम सही है? जी हाँ, ये बात एकदम सही है। हमने अभी भी डिस्कस किया था, अंग्रेजों को इससे कोई फायदा नहीं होता था, इसलिए वो उस जमीन को टैक्स के लिए यूज करना चाह रहे थे, खेती करवाना चाह रहे थे। चरवाहों को उनके द्वारा चराए जाने वाले प्रत्येक जानवर पर कर देना पड़ता था, ये बात भी एकदम सही है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। जमीन का कम होना और जानवरों पर भारी कर लगना दोनों ने चरवाहे के जीवन को बहुत कठिन बना दिया था। ठीक है, सामने अगला क्वेश्चन है, स्टबल शब्द का क्या अर्थ है? अभी अभी हमने डिस्कस किया था, ठीक है, कि स्टबल क्या है, बताइए। कुछ ठूंठ हमने डिस्कस किया था, ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं। कटाई के बाद जमीन में बचे हुए अनाज के डंठल को स्टबल कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टबल कहते हैं, जिसको फिर वो चरवाहे खाते थे, सॉरी जानवर खाते थे और खाद देते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंबी दूरी तय करते समय हल्के बैल और अनाज बेचने के लिए कौन सा समुदाय जाना जाता था? ठीक है, लंबी दूरी तय करते समय हल्के बैल और अनाज बेचने के लिए कौन सा समुदाय जाना जाता था? तो कौन जाना जाता था? ये जाना जाता था बंजारा। कौन जाना जाता था? बंजारा। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बंजारे एक प्रसिद्ध घुमंतु समुदाय थे जो लंबी दूरी तय करते समय बैल और अनाज का व्यापार करते थे। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, बंजारे थे। ठीक है, गोल्ला ये कहाँ के थे? अभी अभी हमने साउथ इंडिया के बारे में बात की थी, ये वहाँ के मवेशी पालक हैं। बकरवाल कौन है? ये जम्मू कश्मीर के भेड़ बकरी के पालक हैं। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। गद्दी कौन है? गद्दी आपकी हिमाचल प्रदेश के हैं। ठीक है, चरवाहे हैं। आगे बढ़े। नेक्स्ट, खरीफ क्या है? खरीफ आप जानते हैं ये एक फसल है, तो ये खरीफ काहे की कैसी फसल है? तो सितंबर अक्टूबर में काटी जाने वाली शरद ऋतु की फसल है। ठीक है, खरीफ मानसून की फसल है जिसे सितंबर अक्टूबर में काटा जाता है। ठीक है, जब मानसून आता है तो ये इसकी ग्रोथ अच्छी होती है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल अगर आप लेना चाहें तो इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हैं बाजरा। बाजरा जरूर याद रखिएगा, एनसीईआरटी में बाजरा लिखा हुआ है, कन्फ्यूज इसलिए इसको जरूर याद रखिएगा, एग्जाम्स में बाजरा कई बार पूछा गया है। ठीक है, बाजरा खरीफ की फसल है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, औपनिवेशिक काल से पहले के मसाई समाज में बुजुर्ग किसके लिए जिम्मेदार थे? ठीक है, तो मवेशियों पर छापे मारने के लिए नहीं, ये योद्धाओं की जिम्मेदारी होती थी, तो ये गलत हो गया। मामलों का फैसला करने और विवादों को सुलझाने के लिए, ये तो बहुत कॉमन है, इसको आप कर लेंगे। ठीक है, औपनिवेशिक काल से पहले मसाई समाज में बुजुर्ग शासन चलाने वाले समूह के कार्य करते थे और वही विवादों को सुलझाते थे, जैसा कि हमेशा से होता आया था ये। ठीक है, तो आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपने देख लिए होंगे। इसके अलावा थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा पॉइंट जो हैं उनको जरूर पढ़िएगा, छोटे मोटे पॉइंट्स हैं। अब ध्यान से सुनिए, यहाँ पे मैंने पीडीएफ में लिखा है क्या, कि अगर आप पढ़ेंगे ना तो ये एनसीईआरटी की लाइन है, कि जो एनसीईआरटी की लाइन है वो ये कहती है कि दोस्तों इस चैप्टर से हमें समझ आता है कि चरवाहे हमारी इकोनॉमी और एनवायरनमेंट के लिए कितना इंपॉर्टेंट हिस्सा थे। ये याद रखिएगा, कई बार सीटेट जैसे एग्जाम में स्टेटमेंट में ऐसी लाइन्स आ जाती हैं। ठीक है, कि क्यों थे, तो आपको पता होना चाहिए कि वो हमारी इकोनॉमी और एनवायरनमेंट दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है चरवाहे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे इंपॉर्टेंट समरी पॉइंट्स दे दिए गए हैं। ठीक है, इनको भी पीडीएफ से आप पढ़ लीजिएगा, बस इतना सफिशिएंट है इस चैप्टर से। इसके बाद हम क्लास 10th से क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, और बहुत जल्द हम आपको छोटी सी बात बता दूं, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो बहुत जल्द हम इसी सैटरडे सीडीपी की क्लास लाएंगे सुपर टेट के लिए। ठीक है, सुपर टेट के लिए सीडीपी की क्लास लाएंगे, और संडे को हम ईवीएस की क्लास करेंगे सुपर टेट की। ठीक है, और एवरी संडे आपकी सुपर टेट की क्लास आएगी ईवीएस की, और एवरी सैटरडे आपकी सीडीपी की क्लास आएगी। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, फ्यूल योर फ्यूचर विद लर्नविल, हैव अ ब्राइट फ्यूचर इन दिस, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।